This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पंचायत व नगर निकाय के चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। ये मांग प्रदेश पेंशनर्स महासंघ के महामंत्री व अराजपत्रित कर्मचारी संघ के पूर्व सचिव इंद्रपाल शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि नवंबर व दिसंबर में प्रदेश में पंचायती राज व नगर निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि चुनाव से पूर्व वर्तमान अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि प्रधानों व निकायों के अध्यक्षों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम जमा 2 अथवा स्नातक करनी चाहिए और वार्ड मेंबरों की कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर शैक्षणिक योग्यता न होने के कारण करीब 40% महिला प्रधान के कार्य उनके पति कर रहे हैं और कार्रवाई पत्रों पर ही उनसे हस्ताक्षर या उनका अंगूठा लगवाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने तथा पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वर्तमान अधिनियमों में संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। देश के अनेक राज्य इस तरह के संशोधन कर नए नियम बना चुके हैं। सरकार को चुनाव से पहले सभी प्रधानों और वर्तमान अध्यक्षों के 5 वर्षों के कार्यकाल का निष्पक्ष ऑडिट करवाना चाहिए तथा इस अवधि में अर्जित की गई उनकी संपत्ति की जांच करनी चाहिए तथा दोषी पाए जाने वालों को दोबारा चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और निकायों के चुनाव इस वर्ष नवंबर के आखिर या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने प्रस्तावित है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने विधिवत टेंटेटिव डेट भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से और हिमाचल सरकार से ये मांग करती है कि प्रदेश में इन चुनाव को करवाने से पूर्व जो अभी पंचायती राज अधिनियम है उसमें आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रावधान किया जाए कि जो पंचायतों के प्रधान और निकायों के जो अध्यक्ष बने या चुने जाएं उनके लिए कम से कम +2 या अधिकतम स्नातक की शैक्षणिक योग्यता रखी जाए और जो वार्ड मेंबर हों उनके लिए भी कम से कम 10वीं पास की जो अनिवार्यता है वो शैक्षणिक योग्यता रखी जाए को कर रहे हैं। और शैक्षणिक योग्यता न होने के कारण पंचायत प्रधान और जो नगर निकायों के अध्यक्ष हैं उनके स्थान पे उनके पति कार्य कर रहे हैं और उनसे जो कार्रवाई है पंचायतों की या जो सरकारी दस्तावेज है उनमें केवल मात्र हस्ताक्षर जो है उनसे करवाए जा रहे हैं। और कई जगह तो ये भी देखने में आया है, ऐसी बहुत सी घटनाएं प्रदेश में हुई हैं कि जहां उनके पति कार्य तो कर ही रहे हैं लेकिन उनके पति जो है वो अपने प्रधान के साइन भी कर रहे हैं। ऐसे भी अनेक मामले हिमाचल प्रदेश में देखने को आए हैं। मुख्यमंत्री से ये मांग करती है कि ये जो अभी जिसका टेन्योर समाप्त होने जा रहा है इन सभी पंचायतों के और नगर निकायों के 5 वर्षों के जो कार्यकाल रहा है उनकी हर गतिविधियों का एक निष्पक्ष ऑडिट करवाया जाए ताकि और इसमें इन पर 5 वर्षों के अंदर जो ये प्रधान और अध्यक्ष रहे हैं इनकी 5 वर्षों के अंदर अर्जित की गई संपत्ति का जो है निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें दोषी पाए जाएं उनको चुनाव लड़ने से दीवार किया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो वास्तव में ही जो पंचायती राज प्रणाली है वो हिमाचल प्रदेश में सुदृढ़ होगी और भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। तो मैं मुख्यमंत्री से हमारी पेंशनर एसोसिएशन ये मांग करती है कि इन चुनाव करवाने से पूर्व ये जो सारी व्यवस्था है ये सरकार को करनी चाहिए और आवश्यक संशोधन जो है अधिनियम में किया। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।